तो कब्र की पहली रात क्या होता है? ठीक है, तो वीडियो को कब्र की पहली रात क्या होता है? क्या कब्र में जाने वाले हर इंसान पर अजाब होता है? हर पे तो क्यों और होगा? क्यों शैतान किसी गुनहगार के इंतकाल पर खुश होता है? यही सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये है आदिल वॉइस और आप देख रहे हैं कब्र का अजाब सीरीज। दोस्तों, जब अल्लाह के फर्माबरदार और नेक बंदे का इंतकाल होता है, उसके बाद जब उसकी लाश कब्र में रखी जाती है तो उसकी नमाज उसकी दाईं तरफ आकर खड़ी हो जाती है। उसका रोजा उसके बाईं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। उसने जो अल्लाह का जिक्र और कुरान पाक की तिलावत की वो उसके सर की तरफ खड़े हो जाते हैं, और जमात की नमाज को जो कदम चले हैं वो पांव की तरफ खड़े हो जाते हैं। और उसने जो परेशानियों पर गुनाहों से सब्र किया वो उसकी कब्र में एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वो दाईं तरफ से आता है तो नमाज उसको कहती है कि पीछे हट। ये शख्स अल्लाह की कसम दुनिया में मशक्कत उठाता रहा, अभी जरा राहत से सोया है। फिर वो अजाब बाईं तरफ से आता है तो रोजा इसी तरह से उसको हटा देता है। फिर वो अजाब सर की तरफ से आता है तो अल्लाह का जिक्र और तिलावत उसको रोक देते हैं कि इधर से तेरा रास्ता नहीं है। यानी कि वो अजाब जिस भी तरफ से जाना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कि अल्लाह के वली को हर जानिब से इबादतों ने घेर रखा है। उसके बाद वो अजाब परेशान होकर वापस लौट जाता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था इन इबादतों से कहता है कि मैं इस इंतजार में खड़ा था कि अगर किसी तरफ से इबादत की किसी किस्म की कमजोरी से कुछ कमी हो गई है तो मैं उस तरफ से उसे रोक लूं, मगर अल्लाह के फजलो करम से तुमने मिलकर उसको दफा कर दिया। अब मैं अमाल तौलने के तराजू के वक्त उसके काम आऊंगा। इसके बाद दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादलों की जोरदार गरज की तरह होती है। उनके दांतों की कुशलियां सींगों की तरह होती हैं। उनके मुंह से सांस के साथ आग की लपटें निकलती हैं। उन फरिश्तों के बाल इतने बड़े हैं कि पांव तक लटके हुए हैं। उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का इतना फासला है कि कई दिनों तक चलकर पूरा हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं है। हालांकि सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ल ही क्या कम है। इन फरिश्तों को नकीर कहा जाता है। इनमें से हर एक के हाथ में एक इतना बड़ा और भारी हथौड़ा होता है कि अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाएं तो उनसे वो हथौड़ा उठ ना सके। वो आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा। मुर्दा एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर के नीचे सुरीन तक आ जाता है। वो फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा मजहब क्या है? तेरे नबी का नाम क्या है? मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा। इसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिससे वो ऊपर से और चारों तरफ से दाएं बाएं सिरहाने और पांव की तरफ बहुत ज्यादा वसी हो जाती है। यानी कि उसकी कब्र बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें से उसे जन्नत नजर आती है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के वली, वो जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला की इताअत की है। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि उस मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी न लौटेगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पांव की तरफ देखो। वो देखता है तो जहन्नम का एक दरवाजा नजर आता है जिससे उसको जहन्नम की हालत नजर आती है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के वली, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली। उस वक्त भी मुर्दे को इस कदर खुशी होती है कि कभी न लौटेगी। इसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे जन्नत की तरफ खुल जाते हैं, जिसमें से वहां की ठंडी हवाएं और खुशबू आती रहती है और कयामत तक यही मंजर रहेगा।
और नाजरीन, जब अल्लाह के नाफरमान और गुनहगार बंदे का इंतकाल होता है तब उसकी रूह बदन से रुखसत होती है, तो वो बदन से कहती है कि अल्लाह ताला तुझे बुरा बदला दे, तू मुझे अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी से ले जाता था और उसकी इताअत में सुस्ती करता था, तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक किया। और यही सब कुछ बदन रूह से कहता है। और जमीन के वो हिस्से जिन पर वो अल्लाह के गुनाह किया करता था उस मुर्दे पर लानत करते हैं। और शैतान के लश्कर दौड़ते हुए अपने सरदार इब्लीस के पास जाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी को जहन्नम तक पहुंचा दिया। फिर जब वो कब्र में रखा जाता है तो जमीन उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर उस पर काले सांप मुसल्लत हो जाते हैं जो उसकी नाक और पांव के अंगूठे काटना शुरू करते हैं, यहां तक कि दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर है आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, शैतान भी तो थोड़ा वो करेंगे, तेरे नबी कौन है, हिसाब लेंगे। नहीं, शैतान वो तो वो मुर्दा खींच लिया था, तभी तो शैतान है, जिंदगी जिंदा रहते ही वो शैतानों के उसमें चला है। सिलाए हुए डंडे से इस कदर जोर से मारते हैं कि उस डंडे की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। उसके बाद उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा खुला हुआ देखता है। उसको जन्नत के बाग और बहार वहां से नजर आते हैं। वो फरिश्ते उससे कहते हैं कि ऐ अल्लाह के दुश्मन, अगर तू अल्लाह ताला की इताअत करता तो ये तेरा ठिकाना होता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि उसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी ना होगी। उसके बाद दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के दुश्मन, अब तेरा ये ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। इसके बाद 70 दरवाजे जहन्नम के उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिसमें से कयामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह आता रहता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि गुनहगारों के लिए अहले कबूर से हलाकत है कि उनके ऊपर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, एक पांव की जानिब से दूसरा सर की तरफ से, और वो काटते हुए चले जाते हैं यहां तक कि बीच में आकर दोनों मिल जाते हैं। दोस्तों, यही बरज़ख का अजाब है। नाज़रीन इकराम, कब्र का अजाब बेहद सख्त है। इसी कब्र के अजाब की वजह से सहाबा इकराम बहुत डरा करते थे। चुनाचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कब्र का जिक्र करते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। और इसी वजह से हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में बहुत कसरत से अजाब कब्र से पनाह मांगी गई है ताकि हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसकी दुआ मांगे। दोस्तों, इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम खौफ की वजह से मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, वरना मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें अजाब कब्र सुना दे। दोस्तों, याद रहे, अजाब कब्र इंसानों और जिन्नातों के अलावा हर मखलूक सुनती है। अजाब कब्र के बहुत से वाकयात किताबों में मौजूद हैं, इसलिए हम सब अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अजाब कब्र से महफूज फरमाए और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको कब्र के अजाब के बारे में और भी मालूमात से आगाह करेंगे, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उन्हीं के पास जाएंगे, सबके पास फरिश्ते वो शैतानों जाएंगे, वो पूछेंगे कि तुम्हारा रसूल कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है, ठीक है, तुम किस पे ईमान रखा कुरान पे है, ये सब सवाल पूछेंगे। तो वही है, रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि इनमें जैसे कि जुल्म करते हैं, कुछ लोग जुल्म करते हैं, हाँ, तो मरते टाइम बहुत डरते होंगे कि हमारे साथ तो बहुत कुछ होएगा, हमारे साथ तौबा करते होंगे। नहीं, अगर उनको ये हो कि खुदा है तो फिर वो जुर्म ही ना करे ना। वो तो कब्र में जाने के बाद पता चलेगा, अच्छा सच में मतलब ऐसा था और ये था, काश समय रहते हम सुधर जाते। तो ये सब चीज है, तभी ये कहा कि तौबा कर लो। तो वही रसूल अल्लाह बोल रहे थे कि जब मैं कब्र का सुनाता हूँ ना वाकया, तो जो सहाबी है वो खुद इतना रोते हैं कि मतलब बुरा हाल हो जाता है सुन के। और लोगों को मैं, और ये तो कम बता रहा हूँ,
اور زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ بھی بتا دیا نا تو لوگ قبر میں دبانا بند کر دیں گے لوگوں کو. اتنی دہشت ہو جائے گی اتنا تک ہے. لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے جو جیسے بتایا کہ 70 دروازے سر کے کھل جائے گے, جنت کے 70 دروازے کھل جائے گا, ٹھنڈی ہوا آئے گی وہاں سے. پھر بھی ڈرتے نہیں ہے لوگ باغ کتی جرا سے اللہ سے. اتنا عذاب ہوتا ہے. تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تو لائک سبسکرائب کریں. اور کوئی بات ہو تو بتانا. ٹھیک ہے, بائے.